इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर तो वो तो उन्होंने जारी कर दिया ट्वीट हिंदुस्तान की तरफ से, अब इसको स्टडी किया जा रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान की जो लॉबी है उसका भी रद्द-ए-अमल अगर आपके पास है तो बताइएगा जी। जी, मैं उसकी तरफ आती हूँ। बस बेसिक ज़रा सा शेयर कर लेते हैं कि जो जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ज़ाहिर है जनवरी से इस साल के जब उन्होंने हल्फ लिया था, तो उनके 1-2 पॉइंट्स थे जिस पे वो जीते भी थे, और जो उनका मैगा, जो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उनका नारा है, उसके पीछे एक के इमिग्रेंट्स जो हैं, स्पेशली जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो उनके ऊपर क्रैक डाउन करेंगे, वो कर भी रहे हैं। वो अनपॉपुलर है, पॉपुलर है, वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ इकोनॉमी, जो उनका ख्याल है कि प्रोडक्शन का जो मामलात हैं वो वापस मैन्युफैक्चरिंग के अमेरिका में आने चाहिए। वो किस हद तक कामयाब है, किस हद तक नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग बहस है। उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, और जाहिर है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर इस वक्त टैरिफ नहीं लगे, बहुत सारे मुल्कों पे वक्फे वक्फे से टैरिफ भी लग रहे हैं, मुख्तलिफ डील्स भी हो रही हैं, और ये मामला चल रहा है। इस वक्त जो जिसका आपने जिक्र किया है, ये ट्रूथ सोशल पे जो सुबह उन्होंने एक बॉम्ब फोड़ा है कि 25% जो है वो उन्होंने लगा दी है। तो ये तो देखिए, अगर आप, मैं बिल्कुल बेसिक्स ही आपको बताऊंगी क्योंकि जाहिर है कि आपके पास इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, इस पर डिटेल पे बात कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो $41 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट थी उसको, जो उन्होंने की है इंडिया को पिछले साल 2024 में, जबकि इंडिया ने $87 बिलियन से ज्यादा की एक्सपोर्ट की है अमेरिका को। तो जो ट्रेड इम्बैलेंस की बात वो बार बार करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किसी हद तक यहाँ पे ठीक है, लेकिन वो इस वक्त बाकायदा, आप अगर इस तरफ आए तो वो ऑफेंडेड भी लगते हैं। सो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा हम अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहें साउथ एशिया पर ही, तो भी हमें ये चीज नजर आ जाएगी कि वो किस बात से ऑफेंडेड है। अभी कल इतनी धुआंधार तकरीरें जो हैं वहां पे पार्लियामेंट में इंडिया के हुई हैं, उसके भी इस पे लोग हो सकते हैं। मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे लॉबीज जो लगी हुई हैं, वो इसलिए भी शायद कामयाब नहीं हो पा रही उस तरह जैसे पहले होती रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा लोगों की सुनते नहीं हैं। ये उनकी एक अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसके बारे में तमाम लोग जानते हैं। वो अच्छा है या बुरा है, वो गले भी पड़ जाता है लोगों के, उससे उनको फायदा भी होता है उसके कई पीछे दफा। एक पूरा उनका लेकिन निज़ाम भी मौजूद है, पूरा एक निज़ाम भी उनका मौजूद है जो इस तमाम एजेंडे को लेकर चल रहा है। नुसरत, आपको पास आने से पहले लेट मी आस्क डॉक्टर फरुख सलीम। डॉक्टर साहब, ये 25% टैरिफ का मतलब क्या है टेक्निकली, और वो जो इजाफी पेनल्टीज की बात कर रहे हैं वो क्या हो सकती हैं? देखिए, इंडिया और भारत और अमेरिका के दरमियान में जो तीन बड़े जो कंटेंट्स हैं, जो ट्रेड होते हैं, उसमें टेक्सटाइल है, उसमें इंडिया से ज्वेलरी जाती है, जेम्स जाते हैं, और ऑटो के कंपोनेंट, कारों के कंपोनेंट जाते हैं। कोई 10 अरब डॉलर की तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट चली जाती है। अब ये सारा खेल जो हो रहा है, इसमें अगर हम पाकिस्तान को भी उसी इक्वेशन में रखें, तो मामला बन रहा है कि चाइना के ऊपर या उसकी टेक्सटाइल के ऊपर कितनी इंपोर्ट ड्यूटीज लगती हैं, वियतनाम के ऊपर क्या लगती हैं, बांग्लादेश के ऊपर क्या लगती हैं, इंडिया के ऊपर क्या लगती हैं, और फिर पाकिस्तान के ऊपर उसका इम्पैक्ट क्या होता है। अभी मुझे महसूस ये हो रहा है कि जिस सिमत में अमेरिका जाता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज ट्रंप की सिमत भी कोई एक, आप समझिए कि परमानेंट नहीं रहती, वो बड़ी तेजी से बदल भी सकती है। अभी वो वियतनाम के ऊपर भी ड्यूटीज लग रही हैं, चीन के ऊपर लग रही हैं, इंडिया के ऊपर आपने जिक्र किया 25%। इस वक्त लग रहा है कि शायद पाकिस्तान का इस सारे खेल में कुछ फायदा हो सकता है। हम टेक्सटाइल में डायरेक्टली compete करते हैं उन सारे ममालिक को। ऑटो कंपोनेंट्स में हमारा कोई कंपटीशन नहीं है इंडिया के साथ, और इसी तरह जेम्स और ज्वेलरीज हैं, उसमें भी हमारा कोई इंडिया के साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। मैं हमेशा से इसका सपोर्टर रहा हूं कि पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अमेरिका के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर ले, यानी कि हम उसको एक जी बिल्कुल, मैं आता हूं, मैं उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आता हूं कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो हिंदुस्तान ये भी कह रहा है कि हमने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करके इस मामलात को तय कर लेने हैं। मैं उनके जो कहती, ये जो अभी जिक्र हुआ कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और वो बिल्कुल ट्रंप के कैरेक्टरिस्टिक अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया की ईगो, इंडिया का अपने बारे में इमेज, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और जफ्फियाँ डालता होता था और हाथ मिलाता होता था और अंगूठे दिखाता होता था, यानी एक बहुत हाई प्रोफाइल डेवलप किया। हर पार्टी के अंदर उनका बंदा बैठा हुआ है, कभी उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका इंडियन कनेक्शन निकल आता है, मतलब हर जगह पर उनके लोग मौजूद हैं। ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, इसके मुतल्लिक़ आपकी क्या रीडिंग है?
देखिए दरअसल साहब एक चीज तो ये है कि आप देखें कि जब से ये ट्रम्प बात कर रहे हैं टैरिफ की, तो उसके बाद जाहिर है कि उसका क्या इम्पैक्ट आया है अमेरिका के इकोनॉमी पे या कंज्यूमर पे, क्या इसका जो इम्पैक्ट जाने वाला है उसके हवाले से। अमेरिकन मार्केट्स जो है वो बहुत ऊपर नीचे परफॉर्म करती रही, ऑन एंड ऑफ होते रहे टैरिफ, उसकी वजह से बड़ी अनसर्टनिटी है। लेकिन दिस इज लाइक प्रोबेबली अनपॉपुलर ओपिनियन, लेकिन जो अब सर्वेज आ रहे हैं डिफरेंट किस्म की हमारे जो यहाँ पर, उसमें यही चीज आ रही है कि जितना शोर मचाया जा रहा था और समझा जा रहा था कि बहुत बुरे तरीके से इंपैक्ट हो जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी जैसे ही वो टैरिफ कहीं और लगाएंगे, वो नंबर्स नहीं आ रहे। तो उससे ये हो रहा है कि हमें ये भी लग रहा है कि सदर ट्रंप जो है अपनी इस पूरी जो उनकी एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है, अनपॉपुलर भी है बहुत सारे हलकों में, वो उनके लिए ठीक काम कर रही है किसी हद तक। तो वो एम्बोल्डन हो रहे हैं। तो इतने स्ट्रांग अगर आपको वर्ड्स में ठीक। चीजें सुनाई दे रही हैं, तो उसके पीछे ये भी एक चीज है कि उनको डिजिट्स नजर आ ये रहे आपका हैं। बड़ा दिलचस्प मसला खड़ा करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आपके पास वापस आऊं बिफोर आई गो टू गेतियारा, ये जो इम्पैक्ट है, कुछ कहा यह जा रहा है कि इंडिया इसको टैकल कर लेगा, उसकी जीडीपी के ऊपर असर जो है वो 0.5% पड़ता है, उसके पास ऑप्शन है, वो डाइवर्सिफाई कर सकता है, वो दूसरी जगहों के ऊपर अपना माल बेच सकता है, वहाँ से माल खरीद सकता है। नुसरत साहब ने इसकी तरफ इशारा किया, तो मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं है। रशिया से वो जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है, अगर बतदरीज उसका वॉल्यूम कम हुआ है, पहले किसी ज़माने में 70% था, अब 36% है, उस पर भी ट्रंप को गुस्सा है। तो मल्टीपल इश्यूज है, सिर्फ ट्रेड के इश्यूज नहीं है। जी, उन्होंने जो किया है, ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने दो चीजों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किंग ऑफ टैरिफ, यानी कि उन्होंने इंडिया को कहा है कि पूरी दुनिया में वो सबका टैरिफ के हवाले से वो बादशाह है। और फिर उन्होंने कहा कि वेरी बिग अब्यूसर। तो ये दो बड़ी स्ट्रॉन्ग टर्म्स हैं जो उन्होंने इंडिया के हवाले से इस्तेमाल की हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि इतना आसान होगा जो इंडियन अपना समझ रहे हैं, या इंडिया के चैम्बर जो चीजें बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ तलत साहब, पाकिस्तान की जो सफारती सक्सेसेस हैं पिछले 2 या 3 महीने की, ये मुझे तो याद नहीं आता कि पिछले 40-50 सालों में कभी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसने ऐसा रोल प्ले किया हो। अब आप सोचें कि एक तरफ तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ, जो कि एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की कंपनी है। उनके पार्टनर्स जो हैं वो जैक विटकॉफ वगैरह वो पाकिस्तान विजिट कर चुके हुए हैं। उनके साथ हम एग्रीमेंट कर चुके हुए हैं। फिर वो एक जो ईगो मसाजिंग हमने की है पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की, वी वर द फर्स्ट कंट्री जिसने कि नॉमिनेट किया उनको नोबेल प्राइज के लिए। तो मुझे इतनी मल्टी प्रोंग जो डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हैं पाकिस्तान की, जो पिछले 2-3 महीने में नजर आ रही हैं, ये पहले मुझे कोई 30-40 सालों में इस किस्म का मामला नजर नहीं आता। देखिए, एक हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बैठे होते हैं अमेरिका में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ। हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो चीन में बैठे हैं चीन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ। तो दोनों तरफ पे, दोनों महाजों पे, और इस तरह खूबसूरती से दोनों ताकतों को बैलेंस करना, ये मैंने पहले नहीं देखा था। जी बिल्कुल। और लेकिन बैलेंसिंग एक्ट जो हैं वो काफ़ी प्रिकेरियस भी होते हैं। वो अभी तो हालात हमारे बड़े अच्छे हैं। ज़रा वापस चलते हैं वाशिंगटन। कहती ये जो अभी जिक्र हुआ कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, और वो बिल्कुल ट्रंप के कैरेक्टरिस्टिक अल्फाज हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया की ईगो, इंडिया का अपने बारे में इमेज, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और जफ्फियाँ डालता होता था और हाथ मिलाता होता था और अंगूठे दिखाता होता था, यानी एक बहुत हाई प्रोफाइल डेवलप किया। हर पार्टी के अंदर उनका बंदा बैठा हुआ है, कभी उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका इंडियन कनेक्शन निकल आता है, मतलब हर जगह पर उनके लोग मौजूद हैं। ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं ये बड़े सख्त अल्फाज हैं, इसके मुतल्लिक़ आपकी क्या रीडिंग है?